अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू आवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस कंडीशन को डिस्कस करेंगे वो एक ऐसी कंडीशन है जिससे कि पेशेंट अक्सर बेज़ार हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब कब इससे हमारी जान छूटेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम डिस्कस करेंगे खांसी को, यानी कि कफ़। तो इससे पहले कि हम लोग अपना सेशन शुरू करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि खांसी, व्हाट इज़ कफ़? खांसी क्या चीज़ है? खांसी बेसिकली आपके फेफड़ों की एक ऐसी ताकत होती है जो अचानक ही उसको लगानी पड़ जाती है उस कंडीशन में कि अगर आपकी सांस की नाली में या आपके फेफड़ों में कोई इरिटेंट हो या फिर कोई कंजेशन हो या फिर सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो रही हो किसी भी वजह से, तो फिर ये खांसी की सूरत में ज़ाहिर होती है और वो इरिटेंट, वो जो चीज़ आपको तंग कर रही है आपकी सांस की नाली में, उसको रेपेल करके उसको बाहर निकाल कर आपको सांस लेने में आसानी मुहैया करती है। ये बेसिकली आपके पेट के ऊपर के हिस्से में एक ऐसा तनाव पैदा कर देते हैं जो कि आपके लंग्स को फोर्स लगानी पड़ जाती है, जो कि खांसी की सूरत में ज़ाहिर होती है, जिससे ऐसी कोई इरिटेंट या ऐसी कोई चीज़ जो आपके हलक में फंसी हुई हो उसको ये निकाल बाहर करे और सांस के अमल को आसान करे ताकि आपको सांस लेने में आसानी महसूस हो। अच्छा, मेनली खांसी की क्या वजह बनती है? खांसी क्यों होती है? देखिए, खांसी जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपके फेफड़ों का, आपके जिस्म का सांस के निज़ाम को बहाल कर देता है, जो कि एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, स्मोक की वजह से हो सकता है, या अगर पहले से आपको कोई बीमारी है तब भी हो सकता है। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा बाज़ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खुश्क खांसी हो गई है, कोई कहते हैं कि मुझे खांसी में बलगम आ रहा है। तो ये खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी में क्या फ़र्क होता है? तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी खुश्क खांसी होती है उसमें कोई बलगम नहीं होता है, कोई म्यूकस नहीं होता है, और वो अक्सर या तो किसी इरिटेंट या किसी एलर्जी की वजह से होती है आपको, या फिर अगर कोई आपको वायरल इन्फेक्शन होगा तो तब भी ये खुश्क खांसी आपको हो जाएगी। दूसरी तरफ जो बलगम वाली खांसी होती है जिसमें अक्सर बलगम निकल रहा होता है, जिसको हम लोग प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या तो किसी इरिटेंट की वजह से हो सकती है, या फिर अगर पहले से आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो जिसका ताल्लुक सांस से है तो तब भी आपको होगी, जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव कफ कहते हैं। अच्छा, खांसी को हम लोग वैसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होती है एक्यूट कफ और एक होती है क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ क्या होती है? जो आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए चलेगी, मिसाल के तौर पे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए चलेगी और फिर खुद ही ये ख़त्म हो जाती है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। दूसरी तरफ एक होती है क्रोनिक कफ, जो आपको 3 हफ्ते या 8 हफ्ते या फिर उससे भी ज़्यादा चलती है, और ये कंडीशन बड़ी ही सीरियस होती है। इसके कई काज हो सकते हैं। इसमें एक तो ये हो सकता है आप किसी न किसी इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, जैसे मिसाल के तौर पे टीबी हो गई या इस तरह की कुछ और डिजीज़ हो जाए जो बड़ी क्रोनिक होती हैं, उसमें मुब्तला हैं, या आप अस्थमा के पेशेंट हैं, या फिर ऐसा कोई इन्फेक्शन जो आपका हील नहीं हो पा रहा है और वो चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये खांसी हो रही है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्रोनिक कफ कहते हैं, जो 3 हफ्तों से ज़्यादा चल रही हो और ख़त्म ना हो पा रही हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात दमे की शिकायत में भी खांसी हो जाती है। तो दमे की शिकायत में खांसी क्यों होती है? देखें, दमे की शिकायत में खांसी इसलिए होती है कि जैसे मैंने पहले बताया कि खांसी जो है वो एक तरह से हमारे सांस के निज़ाम को प्रोटेक्ट करती है। तो जब दमा होता है तो वो आपको पता है किसी न किसी एलर्जी की वजह से ही होता है, या एनवायरमेंटल इफेक्ट होंगे तब भी होता है, और उसमें हमारी जो सांस की नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं या उनमें म्यूकस आ जाता है। तो जब हम खांसते हैं तो वो म्यूकस जो है हमारी सांस की नाली से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी सांस की नाली दोबारा बहाल हो जाती है और फिर हमें सांस लेने में आसानी होती है। तो जो दमा है उसमें खांसी होने की अक्सर वजह ये होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊँ, एक बड़ी ही ख़तरनाक कंडीशन होती है खांसी की, जिसको हम लोग काली खांसी कहते हैं, या इंग्लिश में कह लें वूपिंग कफ कहते हैं। तो सांस की नाली में इफेक्ट करेगा और आस्ता आस्ता आपके फेफड़ों और लंग की तरफ चली जाएगी। इसमें आप देखेंगे जब आप खांसेंगे तो ऐसा लगेगा जैसा बहुत बड़ा सांस ले रहे हों या सांस बाहर निकाल रहे हों। एक अजीब सी इसकी वूपिंग किसी की इसकी एक आवाज़ होती है। अच्छा, ये होता इसलिए है कि वो लोग जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई होती है, या फिर उन्होंने वैक्सीन कराई होती है और वो वैक्सीन जो है एक इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाती है, तभी हो जाएगी, जिसको हम लोग इम्यूनिटी फेलियर कह लेते हैं। इसके अलावा बच्चों में जिनमें आप लोगों ने वैक्सीन का डोज या तो ना कराया हो या फिर पूरा ना कराया हो, तभी उनमें ये चीज़ें हो जाती हैं। काली खांसी का जो वाहिद इलाज है वो यही है कि आप अपनी वैक्सीनेशन कराएं, ताकि डी-टेप, डिफ्थेरिया, टेटेनस और सेल्युलर पेरोटाइटस वैक्सीन में शामिल होती हैं, जो बच्चों और बड़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है।
ये आपको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगी और आप इस ख़तरनाक बीमारी से महफूज रहेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल किया करें, जब भी आप वैक्सीन कराएं तो अश्योर किया करें कि उसमें वोपिंग कफ की वैक्सीन या काली खांसी की वैक्सीन शामिल है या नहीं है। अच्छा, अगर आपको खांसी हो जाए तो कैसे पता पड़े कि वो वायरल है या बैक्टीरियल है? तो देखें, इसमें कोई एक मेजर नहीं है जिससे आपको पता पड़ जाए कि ये खांसी आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका डॉक्टर आपके फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे होते हैं, कुछ लंग फंक्शनल टेस्ट भी होते हैं जो आपकी इस डिज़ीज़ को, अंडरलाइंग काज को डायग्नोस करके बता सकते हैं कि आपको जो खांसी हो रही है उसकी असल वजह क्या है, आया वो बैक्टीरियल है या फिर वो वायरल है। अच्छा, एक पेशेंट मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी है और खांसी काफ़ी दिनों से चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, तो आखिर ये खांसी मेरी कब ख़त्म होगी? तो देखिए, खांसी जो है वो आपके कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलेगी। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको जो खांसी हुई है उसका काज क्या है, आया उसका काज इन्फेक्शन है या वायरल है या फिर एनवायरमेंटल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके खांसी की वजह क्या है, उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीट करेंगे तो आपकी खांसी जल्दी सही हो जाती है। लेकिन अगर आपको उसका काज पता नहीं है तो फिर आप शायद उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर न कर रहे हों और खांसी ज़्यादा ड्यूरेशन में ले रही हो, या फिर आप अपने वो एहतियाती तदाबीर न ले रहे हों जो खांसी में लेनी चाहिए हैं, तब भी होगी। मिसाल के तौर पे, अब अगर आपको खांसी है और खांसी के साथ आप दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप ठंडे मशरूबात भी ले रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें भी ले रहे हैं, चीज़ का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो फिर ये चीज़ें और ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती जितना इनको होना चाहिए। तो दवाइयाँ ही सब कुछ नहीं करती हैं, एहतियाती तदाबीर का भी इसमें बड़ा अमल दखल होता है। तो जब भी आपको इस तरह की डिज़ीज़ हो तो उसमें दवाई के साथ साथ कुछ एहतियात भी किया करें, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे तो ये बहुत ही मुमकिन है कि आप उस बीमारी से बहुत ही जल्दी फैज़याब हो जाएँ और अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकें। अच्छा, कौन लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं इस खांसी के हवाले से? देखें, वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो लोग तो हाई रिस्क पे रहते हैं खांसी के हवाले से। इसके अलावा अगर किसी को सांस के हवाले से कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कोई क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे टीबी हो गई या इस तरह की और चीज़ें हो गई, सीओपीडी हो गई, तब वो लोग भी ज़्यादा इस रिस्क पे रहते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे मैंने बताया, ख़ास करके पोलन का सीज़न होता है तभी उनको हो जाएगी, या फिर पोल्यूशन होगा, धुआं होगा, मिट्टी धूल वगैरह, इस कंडीशन में भी जो लोग रहेंगे तब भी उनको हो जाएगी। या फिर कोई भी बंदा किसी भी स्पेसिफिक एलर्जी से मुतासिर हो रहा है तो फिर उसको भी ये खांसी हो जाएगी। अच्छा, फिर मेरे पास एक पेशेंट आए, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं जब रात को सोता हूँ तो ये खांसी मेरी बढ़ जाती है, तो इसकी क्या वजह है? तो देखें, रात को अगर आपको खांसी हो रही है तो उसकी भी कोई एक वजह नहीं है, उसकी भी कई वजह हो सकती हैं। उसमें एक वजह तो ये भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात हमें अगर नज़ला या ज़ुकाम वगैरह होता है तो फिर वो डिप कर रहा होता है, गिर रहा होता है हमारे हलक में, जिसकी वजह से उसको साफ़ करने के लिए खांसी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो फिर आपको हो जाएगी, बार बार होगी। जब तक वो नज़ला गिरता रहेगा आपके हलक में, जब तक वो गिरता रहेगा तो आपको बार बार खांसी होगी, तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो अक्सर एक तो वजह ये होती है कि रात की खांसी की। दूसरी वजह ये होती है आपकी जो पोजीशन है सोने की, अगर वो सही नहीं है, जिसमें सांस की नाली इस कंडीशन में नहीं है कि वो आराम से सांस ले सके, तब भी आपको हो जाएगी। या फिर आपने अपने कमरे का टेम्परेचर जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ है, बहुत ड्राइनेस है, तब भी शायद आपको हो जाए। तो वेंटिलेशन का भी आप ख्याल किया करें, अगर आप वेंटिलेशन कमरे की अच्छी रखेंगे तब भी खांसी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, फिर एक पेशेंट मेरे पास आया, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब खांसी का कोई फ़ौरी हल बता दीजिए, कोई फ़ौरी इलाज बता दीजिए, कोई होम रेमेडी बता दीजिए, क्या इसकी कोई होम रेमेडी है? तो जी हाँ, बिल्कुल इसकी होम रेमेडी है। इसमें आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें शहद डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करके आपको इससे फ़ौरन रिलीफ़ भी मिल जाएगा और एक सूथनेस सी आपके गले में बन जाएगी, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होगी। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि जो आपका कमरा है या आपका घर है उसको ह्यूमिडिफाई रखें, उसको खुश्क ना होने दें, उसकी वेंटिलेशन अच्छी करें, तब भी आपके खांसी के होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसके अलावा काफ़ी सिरप्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं खांसी के हवाले से जो कि आपके खांसी को ख़त्म करने में मदद देते हैं, लेकिन वो यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से यकीनन मशवरा कीजिए। ऐसा ना हो कि वो किसी एलर्जी का सबब बने और फिर आप किसी और परेशानी में मुब्तला हो जाएँ। अच्छा, अगर बच्चों में खांसी हो जाए तो उसको किस तरह ट्रीट किया जाए? देखें, बच्चों में भी खांसी हो जाए तो इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए, उनकी हाइजीन का ख्याल करना चाहिए। जैसे मैं अपने हर सेशन में कहता हूँ कि आपकी अच्छी हाइजीन, आपकी सफाई सुथराई आपकी 50% बीमारियों को ख़त्म कर देती है। तो अपने हाथों को साफ़ रखा कीजिए, उनको धोते रहा कीजिए, ताकि किसी भी बीमारी का सबब आपके हाथ या वो गंदगी न बने जो आपके हाथों में हो और फिर वो आपके मुँह या नाक के थ्रू आपके जिस्म में दाखिल हो जाए।
इसके अलावा बच्चों में इंश्योर कीजिए कि वो पानी का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हों, साफ़ पानी पी रहे हों, ज़्यादा ठंडा ना हो। जो आजकल ये कार्बोनेटेड मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा आप उनको शहद दे सकते हैं, और शहद का इस्तेमाल खांसी को रोकने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और ख़ास करके वो बच्चे जो 1 साल से बड़े हों उनको भी आप शहद चटा सकते हैं, और उनमें भी काफ़ी ये स्मूथनेस पैदा हो जाएगी, सांस लेने में उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तो डेफ़िनेटली फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। खांसी की वजह आपको जाननी चाहिए कि क्या वजह है कि खांसी इतनी देर तक चल रही है और आराम नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक और मशीन होती है जिसको हम लोग नेबुलाइज़र कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को खांसी होती है या दमा होता है या जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। नेबुलाइज़र बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो दवा को जो उसके अंदर डाली जाती है उसको एक आबी बुखारात की शक्ल दे देती है, जो कि हमारी सांस की नालियों में जाकर हमारे फेफड़ों की नालियों में पहुँचते हैं, और वो नालियाँ जो किसी भी वजह से सिकुड़ी हुई होती हैं वो खुल जाती हैं, और जब वो खुल जाती हैं तो हमें सांस लेने में बहुत ही आराम महसूस होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये नेबुलाइज़र जो है आप अपने घर पे रखें, इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखें, ताकि खुदा न खास्ता कभी खांसी होती है तो आप नेबुलाइज़र को इस्तेमाल करके आप अपने सांस लेने के अमल को आसान कर सकें। अच्छा, खांसी का इलाज क्या है? अगर खांसी हो जाए तो उसका क्या इलाज करना चाहिए? देखिए, खांसी का इलाज बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका अंडरलाइन काज़ क्या है, वजह क्या बन रही है आपकी खांसी की। आया वो वायरल है या बैक्टीरियल है या फिर एनवायरमेंटल है। तो जिस तरह की वो आपकी खांसी होगी, जो उसका डायग्नोस होगा, तो ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होती है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो उस हवाले से फिर आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड की जाती है, फिर एंटीहिस्टामिन भी आपको दिए जा सकते हैं ताकि आपको वक्ती तौर पे इससे कुछ आराम मिल सके। इसके अलावा आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी कीजिए, उससे भी बेहतर हो जाएगा। वेंटिलेशन अच्छी कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ह्यूमिडिफायर यूज़ कीजिए, उससे भी आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये एक छोटा सा सेशन था, क्विक रिव्यू था हमारा खांसी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर और कुछ जानना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। आई विल बी ग्लेड टू आंसर योर क्वेश्चंस। अपना ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह अपने किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।